नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज की ट्रेडिंग सेशन में यानी कि जो नया कैलेंडर ईयर बना 2025 में मार्केट में एक जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। आज का ये जो जनवरी का पहला जो दिन था उसमें मार्केट में बुल्स ने अपना कंट्रोल बनाता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो चीजें ये है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो कल ही हमने डिसाइड किया था और जो भी हमने टारगेट्स दिए थे वो सारे टारगेट हिट होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखो 23,700 ये लेवल जो है ना, ये अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 23,700 के ऊपर पिछले एक वीक से बात चल रही थी कि कैसे भी करके इस लेवल को होल्ड करना चाहिए। तो अब जो बेस बना है ना निफ्टी में, वो 23,650 और 23,500 ये दो लेवल के ऊपर डाटा बना है। ठीक है, एज पर डाटा मैं आपको एक बेस बता रहा हूं। ठीक है, ये एक बेस लेवल है। जब तक मार्केट ये लेवल इंटैक्ट है तब तक निफ्टी में बुल्स का कंट्रोल बनता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में समझ लो, बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि 51,000 का लेवल ये एक अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है बुल्स के लिए। ठीक है, और बुल्स को अब सबसे बड़ा जो लेवल है वो यही है कि इस लेवल को होल्ड करे। ठीक है, इसको होल्ड करेगा उतना मार्केट में अच्छा। पहली चीज, अब इसके बियर कब आ सकते हैं पहले ये समझ लो। ठीक है, तो यहां 50,850 एज पर डाटा 50,900। ठीक है, ये दो मेजर लेवल है। इस लेवल के ऊपर थोड़ा दिमाग रखना है कि इसके नीचे नहीं आता है तब तक एग्रेसिव सेलिंग साइड का मोमेंटम नहीं आ सकता है। बियर का जो कंट्रोल है वो देखने को नहीं मिल सकता। आज भी मैंने टेलीग्राम पे बार बार ये लेवल डिस्कस किया था कि भाई सपोर्ट लेवल है, थोड़ा ध्यान से इधर इसके नीचे नहीं जाता है तब तक एग्रेसिव बियर साइड मत जाओ। और बार बार मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम इस लेवल के ऊपर से आया भी है। ठीक है, सेंसेक्स में भी समझ लो 78,475। अब इसमें क्या करना है तो देखो 78,550। ठीक है, और 78,600 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसको काटेगा तभी एक अब मार्केट में जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है, नेक्स्ट जो बुल मोमेंटम है वो इसके बाद ही आ सकता है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 78,300 का एक पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट 78,000 का हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो यहां हमें क्या करना है। तो देखो निफ्टी में सबसे पहली चीज तो यहां अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल बनी है ना, ये काफी अच्छी बनी है। मतलब अगर आप देखेंगे तो दो ट्रेडिंग सेशन से सेम कैंडल बनती हुई देखने को मिली है। तो ये पहला एक साइन है पॉजिटिव का। ठीक है, कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक पॉजिटिविटी बनती हुई देखने को मिल रही है। अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा एक फंडा मैं आपको समझाता हूँ, उस फंडे को आपको समझ लेना है। ठीक है, देखो यहाँ जो चीजें है ना, ये 23,600 से आज के ट्रेडिंग सेशन में माउंट हुआ है। सारा का सारा जो मोमेंटम है वो इस रेंज के आसपास से माउंट हुआ और ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास 23,850 तक का हाई लगाने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया है, वो हमें देखने को मिला है। अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे ना, वीकली, तो वीकली कैंडल के ऊपर आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। देखिए ये जो चीज है ना, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप देखेंगे पहली एक जो कैंडल है वो भी डूजी टाइप की है और दूसरी भी है, अगर आप देखेंगे यहाँ एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया है। ऑलमोस्ट अगर वीक थोड़ा कम होता तो हैमर बन जाता। ठीक है, तो इसका जो रिजेक्शन एरिया है वो 24,000 के आसपास का निकल के आ रहा है। इसके ऊपर काटेगा तो एक मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का देखने को मिलेगा। अब देखिए करना क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हम क्या करें। तो देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ ये जो रेंज बनी है उस रेंज के ऊपर थोड़ा नजर रखना। ये रेंज, ठीक है, 23,675 का लेवल और यहाँ से 23,725 का लेवल। ठीक है, ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लेवल, ये दो मेजर लेवल है बुल्स के लिए। इसके ऊपर है, ये पहला एक लेवल है बुल का। ठीक है, और दूसरा जो लेवल है वो ये है। इसके नीचे आता है, इसके नीचे आता है ना, तभी मार्केट में जो बियर्स है वो बियर्स का मार्केट में फिर से कंट्रोल आता हुआ देखने को मिलेगा। असली जो मार्केट में जो सेलिंग है, मार्केट में जो निफ्टी में जो सेलिंग बनती हुई देखने को मिल सकती है वो 23,675 के नीचे बनती हुई देखने को मिल सकती है। वहां से हमें नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो 23,600
और उसके बाद 23,500 का लेवल जो है वो ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ। देखो, मार्केट में निफ्टी ने यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, बार बार जो निफ्टी है वो इस रेंज के आसपास सपोर्ट ले रहा था, इस रेंज के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो अभी अभी भी एक सपोर्ट लेवल के ऊपर इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, तो रेंज ये है कि देखो अभी ये जो रेंज बनाया ना, इस रेंज के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। अगर आ भी जाता है तो यहाँ से बुल्स ट्राई करेंगे उठाने की। अगर वो नाकाम रहता है और 675 के नीचे जाता है, तभी मार्केट में एक जो सेलिंग साइड का जो रिदम है वो फिर से शुरू हो सकता है। बैंक निफ्टी का समझ लो भाई, बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें है। तो देखो, बैंक निफ्टी में 51,000 का जो लेवल है, यहाँ मार्केट जो है वो बार बार एक सपोर्ट लेवल है। 51,000 का लेवल बार बार मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया है, ये लेवल डिस्कस किया है। ठीक है, और 950 का लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के आसपास मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक अच्छा खासा माल बेचा है 51,300 के आसपास से। ठीक है, तो इस लेवल से यहाँ तक मतलब 300 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग मोमेंटम आया। तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर दिमाग रखना है। 50,900 के लेवल के नीचे मार्केट आता है, बैंक निफ्टी अगर 50,900 के नीचे आता है, तो वहां से फिर ये जो 50,800 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। और इसके नीचे आता है तो समझ लो भाई, सारा जो बुल मामला है वो फिर से ट्रैप हो सकता है। तो तब तक चिंता की कोई बात नहीं है, जब तक मार्केट में 50,800 का जो लेवल है, 50,800 और 900 का जो रेंज है ना, जब तक बैंक निफ्टी में इंटैक्ट है, तब तक चिंता वाली बात नहीं है। मतलब अभी भी बुल्स का जो कंट्रोल है वो बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसके नीचे आता है तो थोड़ा अलर्ट रह के काम करना चाहिए। अच्छा, देखिए, मैंने आपको एक टेलीग्राम पे एक चीज बताई थी। ठीक है, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हो। वहां मैंने आपको एक डाटा शेयर किया था बैंक निफ्टी का 12 बजे पहले। ठीक है, कि 51,000 और 50,950 एक इंपोर्टेंट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। क्लियर बताता है कि ये एक सपोर्ट है, इधर थोड़ा ध्यान से इसके नीचे रहता है तभी बियर्स का कंट्रोल पॉसिबल है। मार्केट 51,040 के आसपास खड़ा था। ठीक है, निफ्टी का भी डाटा शेयर किया था, पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये शेयर करी थी मैंने। ठीक है, मार्केट जब नीचे गिर रहा था ना, तब मैंने आपको एक लेवल बताया था। ठीक है, कि याद रहे, सेंसेक्स में 78,500 पर अभी भी बुल्स की पोजीशन अटकी हुई है। ठीक है, और सेंसेक्स खड़ा है 350 के ऊपर। मतलब आप समझ लो 150 पॉइंट सेंसेक्स नीचे था। ठीक है, और डाटा जो था वो इधर बन रहा था। ठीक है, 78,500। तो मैंने आपको सिंपल फंडा बताया कि बुल्स की पोजीशन अभी भी इधर अटकी हुई है। तो जब तक ये जो रेंज है वो नहीं कटता है, तब तक एग्रेसिव बियर नहीं दिखेंगे। इसके नीचे जाए तभी बियर्स की बात बनेगी। ठीक है, और उसके बाद आप देखो वहां से किस तरीके का मोमेंटम आपको दिखाता हुआ देखने को मिला है। यहां से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको आता हुआ देखने को मिला। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को काटा, ठीक है, 78,500 को काटा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इधर से भी हमें आता हुआ देखने को मिला है। तो ये पावर है एनालिसिस की। ठीक है, ये पावर है, ये नॉलेज है। ठीक है, ये नॉलेज की पावर है भाई। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको लर्निंग में चाहिए फ्री में, तो आप मेरा जो फ्री का टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री रहता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब देखिए, सेंसेक्स में समझ लो भाई, सेंसेक्स में क्या करना है। तो सेंसेक्स में सेम सिनेरियो है निफ्टी की तरह। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी में और सेंसेक्स में सेम सिनेरियो है। ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोजिंग करवाई गई है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लेवल है, और इस ट्रेंड को अगर मार्केट में चेंज करना है तो ये जो रेंज है 78,300, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, बुल्स का जो कंट्रोल है वो हाई देखने को मिलेगा। इसके नीचे आता है तो मार्केट में थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। ठीक है, इसके नीचे रहता है ना, तो फिर 78,300। ठीक है, इसके नीचे आता है तो फिर थोड़ा अलर्ट रह के काम करना चाहिए। देखो, बाकी शाम को एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको लेवल, जो मेरा पर्सनल लेवल निकलता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शाम का जो वीडियो रहता है उसको मिस मत करना। ठीक है, शाम को मिलता है। और शाम को कुछ मैं आपको लेवल्स भी दूंगा कि भाई कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या क्या आईएमपी चीज़ें हैं। एफआई और डीआई का डाटा भी आएगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ एनालिसिस भी जो है, ठीक है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए आपको बने रहना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।